एक बार में और सीजीएम कोर्ट के ठीक सामने हमारे साथ एक बार फिर से त्यागी जी हैं। त्यागी जी अभी कोर्ट में थे और फिर से एक बार फिर कहा जा रहा है कि बेल एक दिन के लिए फिर टाल दी गई है सुनवाई इस पर। क्या कुछ हुआ है त्यागी जी? देखिए, सरकार नहीं चाह रही है कि उन युवाओं की बेल हो और वो लोग बाहर आएं, क्योंकि वो बाहर आएंगे तो जो भ्रष्टाचार वो उजागर कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार उजागर होगा। आज फिर से 1 बजे सीजीएम महोदय के यहाँ पर बेल पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से एक नया पेज फंसाने में लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि साहब, जो जांच हुई है और जो मेडिकल है उससे ये प्रतीत हो रहा है कि 307 की बढ़ोतरी होना इस मुकदमे में आवश्यक है और हम 307 में इस मुकदमे में पुनः रिमांड लेते हैं। हमारी तरफ से, बचाव पक्ष की तरफ से इसमें विरोध किया गया, कहा गया कि ये सिर्फ और सिर्फ शासन प्रशासन इन लोगों को बाहर नहीं आने दे रहा है। इस तरह से नए नए रोज एक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिससे कि युवा बाहर आकर फिर से इस आंदोलन को खड़ा ना कर सकें। त्यागी जी, जब एक बार 307 हटा दी गई थी सीजीएम की तरफ से, क्या हो सकता है कि दोबारा हो जाए? दोबारा लग सकती है उदाहरण? यही बात न्यायालय में बचाव पक्ष की ओर से भी रखी गई और सीजीएम साहब ने भी इसमें अभियोजन से पूछा गया कि अगर आपको कोई बढ़ोतरी करनी है, जब एक बार 307 में रिमांड रिफ्यूज हो चुकी थी तो आप जब चार्जशीट फाइल होगी तो आप उस समय करना। लेकिन उन लोगों ने तर्क दिया कि उस दिन पूरी विवेचना नहीं हो पाई थी और अब नए जो मेडिकल आए हैं उस आधार पर ये प्रतीत हो रहा है कि 307 की बढ़ोतरी होनी आवश्यक है और 307 में रिमांड लेना जरूरी है। वकील साहब, ये जो नए नए मेडिकल आ रहे हैं तो क्या बचाव पक्ष की तरफ से कुछ कहा गया है कि ये मेडिकल पहले क्यों नहीं सबमिट किए गए? देखिए, ये भी बचाव पक्ष की ओर से ये सब कहा गया है कि आपने उसी समय क्यों नहीं मेडिकल सम्मिलित किए और मेडिकल के बाद जो रिपोर्ट आती है, एक्सरे रिपोर्ट थी, वो क्यों नहीं आपने जमा की गई? क्योंकि कोई भी अगर मेडिकल के बाद एक्सरे होगा तो 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा या 1 दिन में आप उसको सबमिट कर सकते हो, लेकिन उस पर अभियोजन पक्ष की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और एक और उन्होंने नया वो कर दिया कि जो लोगों की जमानत हो चुकी थी, बचाव पक्ष ने ये कहा गया था कि उनका एग्जाम है और इसलिए उनको अर्जेंसी के आधार पर उनकी बेल सुनी जाए और उनको बेल दी जाए। कुल मिलाकर क्या बोले अभी क्या बोल रहे? अर्जेंसी पे बेल सुनी जाए और आप लोगों ने उनकी ये कहकर बेल तो ले ली क्योंकि उनका एग्जाम है, लेकिन वो लोग बाहर नहीं आए, उन्होंने पेपर देने से मना कर दिया, इसलिए उनकी बेल को भी खारिज किया जाए। हमने उसकी भी आपत्ति की है कि उन लोगों ने ये कहते हुए बाहर आने से मना कर दिया कि जिस परीक्षा को हम टालना चाहते हैं, जिसमें इतना भर्ती घोटाला है, हमें सरकार से ये उम्मीद नहीं है कि उसमें फिर से सही तरीके से वो परीक्षा होगी। त्यागी जी, एक प्रश्न है। आज कल रात से ही पुलिस ने कुछ फोटोज सर्कल करके दिखाए हैं कि ये वो व्यक्ति हैं जो पत्थर मार रहे थे। क्या इनमें वो 13 लोग भी शामिल हैं जो अंदर हैं? जी नहीं, वो लोग तो धरने पर बैठे हुए थे, नीचे बैठे हुए थे। उन लोगों को तो पुलिस ने उठाया और उठा के गाड़ी में डाल लिया और उनको लेकर जाके फिर उसके बाद फर्जी मुकदमे में उनको प्लांट करके जेल भेज दिया गया। ये 307 क्यों हो रही है, इस पर भी बात की आपने? इसमें बचाव पक्ष ने पूरा विरोध किया। जो इन लोगों ने फिर से रिमांड 307 में ले रहे हैं उसका बचाव पक्ष में पूरा विरोध किया और कहा गया कि ये लोग छात्र हैं। क्या अभियोजन और सरकार इनको अपराधी बनाना चाहती है, गुंडा बनाना चाहती है? इस पे पूरा विरोध किया गया, लेकिन उनका तर्क था कि जब से अब तक जो भी विवेचना हुई है, अब उसमें नए तथ्य सामने आया और उससे प्रतीत होता है कि 307 की बढ़ोतरी होना और रिमांड पे उनको लाना जरूरी है। क्या अब इसमें अगला कदम आपका क्या होगा? माननीय न्यायालय ने एक मौका और अभियोजन को दिया है और उसमें कल की तारीख निश्चित की है। कल सभी फैक्ट के साथ, सभी कागजों के साथ न्यायालय में पुनः उनको आने का आदेश दिया गया है और कल पुनः फिर 1 बजे माननीय न्यायालय में इस विषय पे जो इनकी जमानत प्रार्थना पत्र है उस पर सुनवाई होगी। अंत में वकील साहब, प्रशासन की तरफ से कौन कौन मौजूद थे आज मौके पे? प्रशासन की तरफ से जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं लो, वो मौजूद थे, डीजी साहब मौजूद थे, एपीओ महोदय मौजूद थी और एसपी सिटी भी मौजूद थी। अच्छा, एक और प्रश्न ले लेता हूँ त्यागी जी जाते जाते। क्या आपको लग रहा है कि कल भी, क्योंकि कहा गया था कि आज इनके पास वो सीट नहीं थी जिसको वो दिखाना था, कल भी कुछ ना कुछ अरंगा हो सकता है या फिर कल हो ही जाएगा कुछ? देखिए, आप लोग भी देख रहे होंगे, रोज शासन प्रशासन एक नया अरंगा लेकर न्यायालय के समक्ष पेश हो जाता है, तो इससे हमें यही लग रहा है कि ये कल एक नया
पेच फंसाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि कल वो जो बेगुनाह लोग जेल में बंधे हैं उनकी रिहाई हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिएगा, ये बड़ा अपडेट था यहाँ पर अभी, और सीजीएम में हम अभी कोर्ट के सामने, ये तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे थे ये यहीं से थी। और आप सब लोगों को बता दें, जो चीज़ें हो रही हैं आज उत्तराखंड में, ये यकीनन समझ से परे हैं कि किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, कौन इनमें सारी चीज़ें कर रहा है। तो आप सब लोगों से भी जुड़े रहेंगे, क्या कुछ होता है इन तमाम चीज़ों पर, उस पर भी एक नज़र हमारी बनी रहेगी। लेकिन फंसाने की कोशिश की जा रही है, पेच इसमें लड़ाए जा रहे हैं, और तमाम पेचों को किस तरह से कसा जा रहा है वो भी हमारे सामने है। तो जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। नमस्कार।